देखिए, कभी कभार क्या होता है, एक व्यक्ति जो बिहेव करता है वो अपने समाज, अपने फैमिली, उसको फॉलो करके करता है, उस पैटर्न को देखकर करने लग जाता है। ठीक है। बट प्लेनेट भी कुछ कहना चाहता है, प्लेनेट को भी कुछ कहना होता है। अब यहाँ पे क्या है, राहु और केतु किसी से भी नहीं चलता है, वो अपना ही मन मर्जी है। ठीक है। अब यहाँ पे आपके कुंडली में टोटल 4 त्रिकोण होते हैं। ठीक है, 4 त्रिकोण होते हैं। एक, 5, 9, ये जो त्रिकोण है ये धर्म त्रिकोण है। धर्म मतलब पूजा पाठ नहीं, धर्म का मतलब पूजा पाठ नहीं, मतलब धर्म के साथ चलना। कहते हैं ना, धार्मिक एंड अधर्मी। तो जो धर्म के साथ चलता है, धर्म मतलब जो सही है, राइचुअसनेस, बड़ों का सेवा करना चाहिए, हमें अच्छी तरह बन के रहना चाहिए, अच्छी सोच रखना चाहिए, जो सही है उस चीज के लिए सर भी कटा दो, वो पहले चलता था। तो धर्म त्रिकोण क्या है, जो हमारा कस्टम्स एंड रिचुअल्स है उसके हिसाब से चलना, हमारे जो शास्त्र है जो कह रहा है उस हिसाब से चलना। अब यहाँ पे आ गया अर्थ त्रिकोण, 2, 6, 10। अर्थ मतलब एसेट, अर्थ त्रिकोण, एसेट। लाइफ में कितना अर्थ कमाया आपने, कितना एसेट कमाया, कितना संपत्ति कमाया। उसके बाद एक त्रिकोण आता है काम त्रिकोण, 3, 7, 11। काम त्रिकोण, काम त्रिकोण मतलब कामना, काम वासना भी है, कामना भी है। कुछ कर रहे हो, उसके बदले में मुझे कुछ कामना रखते हैं मन के अंदर, वो मुझे प्राप्त करना है। अब यहाँ पे जो आखिरी त्रिकोण आता है, चौथा, वो है धर्म त्रिकोण, सॉरी, मोक्ष त्रिकोण, जो मुक्ति देते हैं, मोक्ष। अब एक चीज सुनिए, धर्म त्रिकोण एंड मोक्ष त्रिकोण, ये सुनने में थोड़ा स्पिरिचुअलिस्टिक है, उसका एट्रीब्यूट भी स्पिरिचुअलिस्टिक है, उसका काम करने की तरीका भी स्पिरिचुअलिस्टिक है। तो धर्म त्रिकोण या मोक्ष त्रिकोण में अगर केतु है तो ये बहुत अच्छा है। तो अगर धर्म त्रिकोण या मोक्ष त्रिकोण में केतु रहेगा तो राहु काम त्रिकोण या तो अर्थ त्रिकोण में रहेगा, क्योंकि उल्टा रहता है। अब राहु क्या है, ऑब्सेशन है, राहु क्या है, भोगी है, केतु योगी है। तो योगी को भोग करने में क्या मजा आएगा, कुछ मजा नहीं आएगा। इसलिए धर्म त्रिकोण में अगर केतु हो, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो ऐसे व्यक्ति को देखना, अगर आप कहोगे कि बड़ों का आदर करो, उसका पाँव छुओ, वो छू लेगा। चाहे उसको पसंद नहीं है फिर भी वो कहेगा छोड़ो ना, बड़ा है, कर दो। लेकिन यहाँ पे अगर राहु आ जाए ना, तो अगर उसको बोलोगे ना इसको पाँव छुओ, बड़ा है, क्यों छूना है, वो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, उसके अंदर कोई गुण धर्म है खुद का, ऐसा सवाल करेगा। मेरे 5th हाउस में राहु है, मैं ब्राह्मण को कभी भी पाँव नहीं छूता, क्यों छू। घर में अगर बोले ना ब्राह्मण ने पूजा, पाँव छू, मैं गुस्सा हो जाता हूँ, क्यों छूना है, किस लिए छूना है, कौन है ब्राह्मण, पूजा करा तो उसका काम है, उसका, उसके पास ब्रह्म ज्ञान है। सो यहाँ पे इन्होंने कस्टमर्स को चैलेंज कर दिया, क्यों, राहु का काम ही ऐसा है। मोक्ष त्रिकोण, मोक्ष का मतलब क्या है, बस मुझे कुछ नहीं, सब छोड़ देते हैं। यहाँ पे राहु होगा तो क्या होगा, वो व्यक्ति मोक्ष कैसे प्राप्त करना है उसके पीछे भागेगा। अब तो मोक्ष की कामना, मोक्ष की इच्छा रखना भी तो एक इच्छा हो गया, तो उसको डिजायर नहीं मिलता। अगर देखोगे मोक्ष त्रिकोण में राहु होगा तो व्यक्ति भागादौड़ी करते रहेगा, मुझे मोक्ष कैसे मिलेगा, मुझे मोक्ष कैसे मिलेगा, मुझे मोक्ष कैसे मिलेगा। अब यहाँ पे अगर सोचो, अर्थ त्रिकोण में अगर केतु हो या काम त्रिकोण में केतु हो, तो मुझे मेटलिस्टिक लाइफ में मुझे रहना है, तो मुझे कामना तो करना पड़ेगा।
डिजायर तो करना पड़ेगा, लेकिन वो जितना डिजायर करेगा उसको मिलेगा नहीं। अर्थ त्रिकोण, वो तो अर्थ कमाना चाहेगा ना, संपत्ति बनाना चाहेगा, लेकिन बनाने देगा नहीं। तो इसीलिए कहते हैं कि काम त्रिकोण एंड अर्थ त्रिकोण में राहु अच्छा फल देते हैं। अब नो डाउट 7th हाउस में राहु हो तो मैरिड लाइफ को खराब कर देते हैं, जब तक वहां पे कुछ अनोखापन ना हो, मतलब आउट कल्चर से ना हो, अदर कल्चर से हो, तो चल जाएगा। ठीक है, बिकॉज एक लाइन को याद रखिएगा, वेयर देयर इज राहु एंड केतु, ऑलवेज डू द कॉमन थिंग इन ए अनकॉमन वे। ऑलवेज डू ए कॉमन थिंग इन ए अनकॉमन वे, राहु केतु का थ्योरी है। 7th हाउस मैरिज है, तो कॉमन मैरिज नहीं चलेगा, अनकॉमन में जाइए। ठीक है, या तो अगर राहु हुआ केतु 7th हाउस में आ गया, अब राहु और केतु एक्चुअल प्लैनेट क्या है? राहु आपका पर्पस है, आप चाहते क्या हो, व्हाट इज योर पर्पस इन योर लाइफ। केतु इज योर इंटेंशन, व्हाट इज योर इंटेंशन इन योर लाइफ, व्हाट इज योर इंटेंशन। तो 7th हाउस में राहु केतु आने से मैरिज लाइफ क्यों खराब होता है? बिकॉज मैरिज कर लिया, बस हो गया, खत्म काम। अब क्या? कुछ नहीं, बीबी घर में खाना बनाएगा, मैं रात को आऊंगा और बोलूंगा खाना गर्म करके दे दो, बीबी तवा उठा के मारेगा आपको। ठीक है, जो बेलन है ना उस बेलन से मारेगा आपको। क्यों? वो क्या कहेगा, आप देखना, मुझे कुछ करना है, आप मुझे कुछ करने क्यों नहीं देते हो, मुझे भी तो कुछ करना है, मुझे चार दीवारी में नहीं रहना है, मुझे ये खाना नहीं बनाना है, मुझे भी कुछ करना है। क्यों? क्यों कह रहा है वो ऐसा, समझने की कोशिश करो। हमेशा ब्लेम गेम में लाइफ नहीं चलेगा। यहां पर राहु और केतु क्या कर रहा है, उसको पर्पस चाहिए, इंटेंशन चाहिए। अब केतु 7th हाउस में है, मैरिज करने का पीछे का इंटेंशन क्या है? वाई यू वांट टू गेट मैरिज? घर चलाने का, ये कोई इंटेंशन नहीं हुआ। काम वाली बाई आके काम करवा दो, चलेगा। राहु है तो शादी करने का पर्पस क्या है? अब यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ, अगर राहु साथ में है 7th हाउस में, तो अगर आपने कुछ अनोखापन नहीं लाया, सेम मैरिज कर लिया, सेम कल्चर मैरिज कर लिया, कोई बात नहीं, दोनों मिलके एक पर्पस को पकड़ो। और राहु क्या कहता है, एक चीज को पकड़ो, फोकस। राहु इज फोकस, इसलिए लेजर जो होता है, जिस लेजर से आंख का ऑपरेशन होता है, वो राहु है, पॉजिटिव राहु। और नेगेटिव राहु क्या है? वो नेगेटिव राहु आपके जो फोकस है वो फैला देगा, हर जगह पे अपना दिमाग घुसा दो, कुछ नहीं हो पाएगा। तो वहां पर क्या हो गया, अब यहाँ पे आप दोनों ने मैरिज कर लिया, अब आप दोनों बैठकर ये ढूंढो कि हम दोनों मिलकर कुछ करते हैं लाइफ में, और उस चीज को हम लोग मिलकर करेंगे। ठीक है, इसलिए आप देखो, जो अपर क्लास वाले लोग होते हैं, हस्बैंड के साथ साथ वाइफ को भी काम में लगा देते हैं। ठीक है, अब क्योंकि राहु और केतु 7th हाउस में है, मिलकर कोई पर्पस नहीं है, तो सेपरेशन दे देगा कि मुझे ये करना है, आपको करना, चलो तो आप, तुम तुम्हारा रास्ता, मैं मेरे रास्ते। अब केतु आ जाए तो क्या हुआ, केतु इस इंटेंशन, दोनों का इंटेंशन क्या है मैरिज को लेकर। अगर एक दूसरे के इंटेंशन को सपोर्ट करना सीख जाए केतु 7th हाउस, तो मैरिज लाइफ बच जाएगा। अगर नहीं कर पाए तो खत्म काम। अब यहां पे देखिए, आप जो हर जगह में स्पिरिचुअलिटी को घुसा देते हो, नहीं करना चाहिए। सबसे पहले ये देखो कि राहु कौन से त्रिकोण में है और केतु कौन से त्रिकोण में है। अगर राहु धर्म त्रिकोण में है, धर्म त्रिकोण ये आपका मूल त्रिकोण होता है, आप खुद होते हो, तो राहु आ गया। राहु को ना पूजा पाठ पसंद है, ना प्लानिंग प्लॉटिंग पसंद है, तो इस व्यक्ति को अपने लाइफ में ज्यादा पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, अपने सर पे टीका नहीं लगाना चाहिए, जो दिमाग में आएगा तुरंत कर दो, और अपने आप को भोगी बनाओ, क्योंकि धर्म त्रिकोण में है। ठीक है, अब यहां पे मान लेते हैं काम त्रिकोण में राहु है, तो कहते हैं ना काम त्रिकोण में राहु होना बहुत अच्छी बात है। तो
काम त्रिकोण आपके कामना को पूर्ति करेगा। और आप भगवान के सामने हाथ फैला रहे हो कि भगवान मुझे ना ये दे दो, मैं पूजा कर रहा हूं भगवान को, मरोगे, नहीं हो पाएगा। रोज टेंशन में रहो। क्यों? क्योंकि वहां पे राहु है। राहु क्या कर रहा है? भोगी बना रहा है आपको। कह रहा है कि जाओ और उसको प्राप्त करो कैसे भी करके, चाहे कुछ भी करो, सामदान दंड भेद, और चीज को पाओ। लोगों को मैनिपुलेट करो। मैं धोखा देने की बात नहीं कर रहा हूं, मैनिपुलेटिव अलग चीज होता है। कोलगेट का एडवर्टाइज देता है कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, और ऐसे एडवर्टाइज को दिखाएगा कि वो करने के बाद आपका दांत दांत नहीं, वो लोहा बन जाता है। तो एक तरह का मैनिपुलेशन ही तो हुआ ना। ठीक है। अर्थ त्रिकोण में राहु है। पैसे को लेके बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल बने जा रहे हो, लक्ष्मी 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 करे जा रहे हो, ये लक्ष्मी है लक्ष्मी है। नहीं, वो राहु है। जिस त्रिकोण में केतु है उस जगह पे केतु के एट्रीब्यूट को लगाओ, जिस त्रिकोण में राहु है उस जगह पे राहु के एट्रीब्यूट को लगाओ, तो ही फल मिलेगा। क्योंकि दे आर द मोस्ट पावरफुल प्लेनेट। और अगर केपी में भी जाओगे तो आप देखोगे सबसे ज्यादा जो हाउस सिग्निफाई करता है वो राहु केतु ही करता है बाकी सब प्लेनेट में से। दिस इज राहु एंड केतु फॉर यू। तो जब तक आपके पास जहां पर राहु होगा और जिस प्लेनेट के साथ राहु होगा, अगर उस प्लेनेट से या उस हाउस से या उस त्रिकोण से आपको कुछ चाहिए, तो सबसे पहले पर्पस होना चाहिए लाइफ में कि ये चाहिए, क्यों चाहिए, पर्पस बताओ, तो मिलेगा। केतु जहां पे होगा, जिस प्लेनेट के साथ होगा, वहां पर आपका इंटेंशन काम करेगा। इंटेंशन कैसे लेके आए हो? अगर कुछ करने से पहले आपका इंटेंशन डर है, तो उस काम का इंटेंशन और रिजल्ट डर ही मिलेगा आपको। तो अगर किसी चीज को करने से पहले अगर आपका इंटेंशन थोड़ा नेगेटिव है, तो काम को मत करो, थोड़ा देर के लिए टल जाओ। जब इंटेंशन पॉजिटिव हो जाए तो कर दो, उसका रिजल्ट वही आएगा। दिस इज राहु एंड केतु फॉर यू। ठीक है। तो आज यहाँ पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास कल करेंगे, फिर बढ़िया से समझेंगे। चलिए, तो फिर कल मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास कल करेंगे, जुपिटर फ्रॉम सेवेंथ हाउस। ठीक है। कहते हैं ना जुपिटर सेवेंथ हाउस वाले का मैरिज लाइफ खराब रहता है, बात करेंगे उसके ऊपर कल। तो आज के लिए इतना ही। सबको गुड नाइट, जय श्री कृष्णा, और मजे जय कीजिए। श्री कृष्ण सर। जय श्री जय श्री कृष्ण।